हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी। तो पहले तो ये समझना है कस्टडी का मतलब क्या है। पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं पुलिस ने उस इंडिविजुअल को अपनी कस्टडी में ले लिया। ठीक है, कस्टडी का मतलब है किसी इंडिविजुअल की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, अब पुलिस किसी इंडिविजुअल को क्यों अरेस्ट करती है, उसको कस्टडी में क्यों लेती है, ताकि वो इंडिविजुअल फर्दर कोई क्राइम ना करे। ठीक है, या वो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस ना करे। जो भी एविडेंसेस अगर उसके अगेंस्ट क्राइम में आते हैं तो वो एविडेंस को टेम्पर ना करे, इसलिए पुलिस किसी भी इंडिविजुअल को कस्टडी में लेती है। ठीक है, अब हमें ये समझना है पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी। ये लगातार न्यूज में भी रहा है, जैसे कि अभी हमने एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस में भी देखा, रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी भी लगातार न्यूज में रहा है। तो एक ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पुलिस कस्टडी का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल लॉकअप में रहता है, लॉकअप में इन पुलिस स्टेशन, वो रहता है लॉकअप में इन पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। और जबकि जुडिशियल कस्टडी में वो जो इंडिविजुअल है उसे रखा जाता है जेल में। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं। जब भी कोई भी पुलिस किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है। आर्टिकल 22 हमारा फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 22 में के हिसाब से, या सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, जिसमें पूरा डिफाइन किया गया है जब कोई क्राइम होता है, पुलिस किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है, तो जब तक कोर्ट में कन्विक्शन नहीं हो जाता। मान लिया कि जैसे 15 एग्जाम्पल है, 15 जनवरी 2020 को कोई क्राइम हुआ। ठीक है, पुलिस ने 15 जनवरी को उस इंडिविजुअल को अरेस्ट करा और कन्विक्शन आया उसका 2025 में। ठीक है, 10 अप्रैल 2025 में उसका कोर्ट में वर्डिक्ट आया कि वो इनोसेंट है या कन्विक्टेड है। ठीक है, तो इस 5 साल में उस इंडिविजुअल के साथ क्या करना है, उसे जेल में रखना है, पुलिस कस्टडी होगी, या उसे बेल दे दी जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीआरपीसी में रहती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें प्रोसीजर बताया जाता है किसी भी इंडिविजुअल जो भी एक्यूज्ड है उसके साथ करना क्या है। तो सीआरपीसी में यही सारी चीजें रहती हैं। तो जब भी पुलिस किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करती है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर उस इंडिविजुअल को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करे। मजिस्ट्रेट मतलब पुलिस ऐसा नहीं कर सकती किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करा और 3 दिन तक जेल में रखा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं करा। तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 24 घंटे के अंदर उस इंडिविजुअल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट लीगैलिटी चेक करेगा उस इंडिविजुअल को जब अरेस्ट किया गया है तो क्या चार्जेस हैं उसके ऊपर, क्या अरेस्ट करना जरूरी था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मजिस्ट्रेट देखता है। तो कई बार मजिस्ट्रेट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि भाई इसका अरेस्ट जो है इतना जरूरी नहीं था, इसे तुरंत रिलीज करो। ठीक है, पुलिस को डांट भी सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, कई बार मजिस्ट्रेट को लगता है हाँ अरेस्ट ठीक था, तो मजिस्ट्रेट उसको देखता है कि हाँ इसे मारा पीटा तो नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने फिजिकली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल पुलिस वाले मजिस्ट्रेट के पास चले गए कि उसे जेल में रखा हो, उसे फिजिकली प्रेजेंट सामने दिखाना पड़ेगा कि इसको अरेस्ट करा, इस इंडिविजुअल को अरेस्ट करा है हमने। ठीक है, तो ये रहता है। अब देखिए, जब पुलिस ने किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करा है तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस मामले की। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी एक्यूज्ड है उससे क्वेश्चनिंग करेगी, उसका इंटरोगेशन होगा। तो इंटरोगेशन के लिए जरूरी है कि वो बंदा इन पर्सन पुलिस की कस्टडी में रहे। तो उस इंडिविजुअल को पुलिस अपनी कस्टडी में, अपने लॉकअप में पुलिस स्टेशन में रखती है, जेल में नहीं रखती। तो पुलिस क्या करता है, मजिस्ट्रेट से डिमांड करता है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। पुलिस जो है मजिस्ट्रेट को बोलती है कि हमें इससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, इंटरोगेशन करना है, तो इसलिए इसे हमें जो है 7 दिन की रिमांड दो।
पुलिस कस्टडी चाहिए, तो कई बार मजिस्ट्रेट बोलता है नहीं 4 दिन की ही पुलिस कस्टडी मिलेगी, आप 7 की डिमांड कर रहे हो, 4 दिन बहुत हैं, तो 4 दिन की पुलिस कस्टडी मान लिया किसी इंडिविजुअल की पुलिस को मिल गई, तो पुलिस के लॉकअप में रहेगा, जेल में नहीं रहेगा। पुलिस उन 4 दिन तक उससे कभी भी पूछ सकती है। अब 4 दिन के बाद मान लिया पूछताछ के बाद फिर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस लेके गई, पुलिस ने फिर बोला कि हमें और इससे क्वेश्चंस पूछने और हमें फिर से पुलिस कस्टडी चाहिए, तो मजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर सकता है। मान लिया मजिस्ट्रेट ने एग्जांपल ले रहे हैं कि रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम इसे तो जुडिशियल कस्टडी में ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो इंडिविजुअल जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो तो पुलिस स्टेशन में है, ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो पुलिस स्टेशन से जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस को दोबारा इंटरोगेशन अगर उस इंडिविजुअल से करनी है तो जेल में इंटरोगेशन करने के लिए उसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा, उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट, कोर्ट से परमिशन मिलेगी, कोर्ट से, जब कोर्ट से परमिशन मिलती है इंटरोगेशन की, कोर्ट परमिशन देता है, तब पुलिस वाले जेल में जाके उससे उस इंडिविजुअल से इंटरोगेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, पुलिस कस्टडी में जो कोई भी इंडिविजुअल है तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी कस्टडी में है, एक तरीके से पुलिस लॉकअप में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कस्टडी में, और जेल में वो इंडिविजुअल है तो कस्टडी ऑफ किसकी कस्टडी में है, कस्टडी ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट की कस्टडी में, उसे जेल भेज दिया जाता है, तो कोर्ट की कस्टडी में वो इंडिविजुअल है। तो ये डिफरेंस है पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।